नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट में हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाबा साहब अंबेडकर और गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के अहाते में पेश आए वाक़यात पर आज भी हंगामों का इम्कान। पार्लियामेंट की कार्रवाई में हो सकता है खलल। जयपुर अजमेर हाईवे पर ट्रकों में तसादुम के बाद लगी आग, 5 अफराद हलाक, दर्जनों झुलस गए। वज़ीर आला पहुंचे मुकाम वाक़या। दिल्ली के एक और स्कूल को मिली बम रखे जाने की इत्तला। बम और डॉग स्क्वाड स्कूल पहुंच गए। आज जुमे के पेश नजर संभल की शाही मस्जिद और नई हनुमान मंदिर के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। दिल्ली, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कोहर भी बरकरार। गाजा पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के तुल करीम में भी हलाकतें। यमन के हौसियों का तल अवीव के पास मिसाइल हमला, अफरा तफरी का माहौल। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, हौसियों को नेतन्याहू का इंतबाह। एक 192 ममालिक गजा पर इसराइली हमले रुकवाने में नाकाम रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन का इज़हार तशवीश। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरह। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई की। पार्लियामेंट की कार्रवाई गुज़िश्ता 3 दिनों से तातुल का शिकार है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से जो मुबैना रिमार्क किए गए थे, उसको लेकर मुसलसल अपोजिशन का एहतजाज जारी है। इजलास की कार्रवाई शुरू होते गुज़िश्ता 2 दिनों से ये देखा जा रहा है कि अपोजिशन के अरकान प्लेकार्ड्स लेकर ऐवान के वस्त में जा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर नारेबाजी भी हो रही है। इस दौरान यहां पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, उधर हुकूमत के वज़रा का यह कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर की तौहीन तो कांग्रेस पार्टी करती आई है, उन्हें इंतखाबात में हराने की कोशिश की गई। लेकिन आज कांग्रेस के एमपी मनिकम टागोर के साथ साथ कांग्रेस के एक और एमपी सुरेश की तरफ से एक तहरीक इल्तवा दी गई है और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह की तरफ से जो रिमार्क किए गए उस पर मुबाहस का मुतालबा किया गया। अब देखना है कि आज यहां पर कार्रवाई कैसे चलती है। वैसे गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के अहाते में जो वाकयात पेश आए थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यहां पर वो जब पार्लियामेंट में दाखिल हो रहे थे, बीजेपी के अरकान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दूसरी तरफ बीजेपी के अरकान का यह कहना था कि राहुल गांधी के मुबैना हमले में यहां पर सारंगी नामी बीजेपी के एक ज़ईफ़ रुकन जख्मी हुए हैं और वो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। आज दिन भर की जो भी कार्रवाई होगी, जब तक कार्रवाई चलेगी, हम अपने नाज़रीन को जरूर इससे आगाह करते रहेंगे। राजस्थान के जिस तरह से खबर आ रही है कि वहां पर एक हादसा हुआ है और हादसे में ट्रकों का यहां पर तसादुम हुआ है, 5 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज़्यादा फिलहाल यहां पर झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। इतलात ये मिल रही है कि जब यहां पर हादसा हुआ, ट्रकों में आग लग गई। अब तक की जो इतलात मिल रही है कि यहां पर ट्रक आपस में टकरा गए हैं। जयपुर अजमेर हाईवे पर आज सुबह के वाकयात में यह वाकया पेश आया और यह भी इत्तला मिल रही है कि पेट्रोल पंप के सामने यह हादसा हुआ। इस हादसे के दाद ही धमाके की आवाज़ आई है और टैंकर्स में आग लग गई है। और जो इत्तलात मिल रही हैं कि इत्तला मिलते ही वज़ीर आला वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यहां पर वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से भी इस हादसे में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया है। 35 लोगों के यहां पर झुलसने की इत्तलात मिल रही हैं।
पता चल रहा है कि भानक्रोटा के पुलिस स्टेशन हदूद के अंदर ये वाकया पेश आया था। पुलिस और इंतजामिया की तरफ से बचाव राहत कार्य के काम शुरू कर दिए गए हैं और चूंकि यहां पर शाहरा पर हुआ था, कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जाम देखी गई है, ट्रैफिक को बहाल करने के लिए इक़दाम जारी हैं और जो भी लोग जख्मी हुए हैं, झुलस गए हैं, उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि यहां पर एक टैंकर में सिलेंडर रखे हुए थे और उसके बाद सिलेंडर भी फटे हैं और इसकी आवाज दूर तक भी सुनाई दी है। बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। सर, और कोई अतिरिक्त इंतजामात को अलग से टीमें लगाई गई है और कोई? हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम हैं, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया, ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं, उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर हालत में। सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी हालचाल जाना है, क्या आपको कोई निर्देश वगैरह अलग से भी दिए गए? नहीं, उन्होंने मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहां तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग हमारी उपलब्ध जो लोग हैं, वो हमारे पूरे घर से आ चुके हैं। दूसरी तरफ राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने मुकाम वाक़े का माना किया और हॉस्पिटल पहुंचकर भी जख्मियों की इयादत की। डॉक्टर से भी उन्होंने मुलाकात की है और जख्मियों के मौसर इलाज पर जोर दिया है। भजन लाल शर्मा अपने अहदेदारों के हमरा मुकाम वाक़े भी गए, एसएमएस हॉस्पिटल गए, वहां पर जख्मियों की इयादत की। उसके बाद मुकाम वाक़े का भी माना किया और पुलिस अहदेदारों ने उन्हें हादसे के बारे में तफसीलात बताई है। दिल्ली के एक और खानगी स्कूल में बम रखे जाने की इत्तला मौसूल हुई है। इसके बाद डॉग स्क्वाड बम स्क्वाड को चौकस देखा गया है। वाज़ेह है कि हालिया एक हफ्ते के दौरान दिल्ली के मुख्तलिफ स्कूल में इस तरह के ईमेल्स भी मौसूल हुए थे। अब ये इत्तलात मिल रही है कि दिल्ली के द्वारका स्कूल के अंदर आज सुबह बम रखे जाने की इत्तला मिली है। इत्तला मिलते ही कॉलेज इंतजामिया और स्कूल इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर बम स्क्वाड को, पुलिस को इत्तला दी गई और तलबा को यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑनलाइन के जरिए तालीम के लिए हिदायत दी गई है। आज जुमा है। जुमे के पेश नज़र संबल की शाही जामे मस्जिद के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया है। वाज़ेह है कि संबल में जिस तरह के वाक़यात पेश आए थे, उसके तनाजुर में 5 लोगों की जान भी गई थी और उसके बाद से यहाँ पर मुसलसल पुलिस का वसीतर बंदोबस्त हर जुमे को देखा जा रहा है। आज भी मस्जिद के आसपास के इलाकों में पुलिस पूरी तरह से चौकस नजर आई है।
दूसरी तरफ 14 दिसंबर को संभल के ही इलाके में यहां पर खुदवाई के दौरान यानी कि यह बताया जाता है कि गैर मजाज तमीरात की निदामी कार्रवाई के दौरान एक मंदिर बरामद हुआ था और उस मंदिर के पास आज भी पुलिस को वसीतर यहां पर चौकस देखा गया है। ऐसी जगह पर ये इतलात मिल रही हैं कि पुलिस के दस्ते सुबह से उस मंदिर के पास तैनात देखे गए हैं। शिव हनुमान मंदिर इसका नाम बताया जा रहा है और पुलिस के दस्ते यहां पर चौकस नजर आए। मुल्क के शुमाली इलाकों से लेकर जनूबी इलाकों के अंदर भी मौसम यहाँ पर तब्दील दिखा जा रहा है। ख़ासतौर पर शुमाली हिंद के इलाकों में सर्दी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं दारुल हुकूमत दिल्ली की। दिल्ली के कई इलाकों में इत्तलात मिल रही कि दर्ज हरारत 7 से 8 डिग्री के दरमियान दिखा जा रहा है और सुबह के औकात में कोहर भी है और ये भी है कि बाद जहाँ पर कोहर ज़्यादा है वहाँ पर विजिबिलिटी हद बसारत मुतासर हुई है। दिल्ली के बाज़ इलाकों में आलूदगी की सतह में मामूली इजाफे की भी इत्तला मिली है। उत्तर प्रदेश के भी कई अजला से खबर मिल रही है कि एक तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा है तो दूसरी तरफ वहां पर कोहर भी देखा जा रहा है। प्रयागराज की बात करें, उसके साथ साथ यहां पर अयोध्या और उसके अलावा इंगल चिसरा वाराणसी से भी बात की जा रही है। गोरखपुर लखनऊ से खबर मिल रही है कि वहां पर गाजियाबाद और दूसरे इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और ये मंजर बताया जाता है कि प्रयागराज वाराणसी का सुबह के औकात में यहाँ पर गहरा कोहर देखा जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कई इलाकों में 8 से 9 डिग्री के दरमियान यहाँ पर दर्जे हरारत बताया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी देखी गई है। एक हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और दूसरे इलाकों से भी सर्दी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफे की इत्तला मिल रही है। दर्जे हरारत में और भी कमी आई है। ये बताया जाता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में और ख़ासतौर पर आज के बारे में कहा गया है कि -6 तक दर्जे हरारत जा सकता है। हरियाणा में वाक़ गुरुग्राम की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने का वाक़ा पेश आया है। ताहम अभी तक इत्तलात है कि जानी नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया। यहाँ इत्तला है कि कड़ीपुर का इलाका जो कि सनती इलाका बताया जाता है, यहाँ पर आग लगने का वाक़ा पेश आया था। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा और फिर आग पर काबू पाया गया।
रियासत तेलंगाना में समियत ग़िज़ा के वाक़यात थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गुरुकुल हॉस्टल्स में मुसलसल इस बात की इत्तला मिल रही है कि तलबा समियत ग़िज़ा से मुतासिर हो रहे हैं। बताया जाता है कि मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के नागारम में एक अक़लियती अक़ामती स्कूल में ये इत्तलात है कि समियत ग़िज़ा से तकरीबन 33 बच्चे यहाँ पर मुतासिर हुए हैं और इस तरह से ये इत्तला है कि घटकेसर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन बच्चों को दाखिल करा दिया गया है और डॉक्टर्स का कहना था कि बच्चे सेहतयाब हो रहे हैं। वाज़ेह है कि यहाँ पर ग़िज़ा खाने के बाद जो फराहम की गई थी हॉस्टल में, उसके बाद तलबा यहाँ पर मुतासिर हुए और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं गाज़ा पट्टी की। गाज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर यहूदी फ़ौज ने 24 घंटों के दौरान वहशियाना बमबारी की है। दर्दनाक मनाजिर देखे गए हैं। देर अल बला के अलावा दराज और उसके साथ साथ वस्ती गाज़ा के कई इलाकों में हमले किए गए हैं। गाज़ा सिटी में तूफ़ा बिल्डिंग के पास हमले में 15 लोगों की जान गई है। जबालिया के पास भी हमला हुआ है और इसके साथ साथ देर अल बला में भी हमले हुए हैं। हमलों के बाद दिलखराज मनाजिर सामने आए हैं और वहाँ इत्तला है कि कई ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। ज़ख्मियों की हालत नाजुक है और आज सुबह भी बाज़ इलाकों से मलबे के नीचे से ज़ख्मियों को और लाशों को निकाले जाने की इत्तला मिली है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से लेकर अब तक यहूदी फ़ौज के हमलों में 45,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पूरा यहाँ पर तिब्बी निज़ाम दरहम बरहम है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी तबाह कर दिए गए हैं। ज़ख्मियों को यहाँ पर बंडियों पर हॉस्पिटल मुंतकिल करते देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मगरबी किनारे के तुलकरीम कैंप के पास भी यहूदी फ़ौज की तरफ से हमला हुआ है और इस हमले में अब तक की जो इत्तलात मिल रही हैं कि 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। ये इत्तलात मिल रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में एक यहाँ पर हमला हुआ है और एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी में सवार 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला है और 3 ज़ख्मी हुए हैं। उधर मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में भी यहूदी फ़ौज का क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों के दौरान कई इलाकों पर यहूदी फ़ौज ने कार्रवाइयाँ की हैं। अब तक की जो इत्तलात मिल रही हैं कि यहाँ पर अलबीरा के साथ साथ हलहुल, नेबलस और दूसरे इलाकों में यहूदी फ़ौज ने क्रैकडाउन किया है। कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला मिली है। नेबलस के मशरिक़ में वाक़ रुजीब गाँव पर भी यहाँ पर इसराइली फ़ौज ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें खातून और उसके बच्चे भी शामिल थे। एक सौ 92 ममालिक गाज़ा पट्टी पर यहूदी फ़ौज की जारियत को रोक नहीं पाए, बात से शर्म है। ये कहना था अक़वाम मुत्तहिदा की एक माहिर का। यह बताया जाता है कि फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह सदी की सबसे शर्म की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 192 ममालिक गाज़ा पर यहूदी फ़ौज की जारियत और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को रोक नहीं पाए। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इसराइल से जिस तरह से हमले किए गए उसके तनाजुर में कुछ वीडियोज़ भी पेश किए हैं और इन वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि यहूदी जारियत में मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। एल्बनीज़ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि हर जगह पर फ़लस्तीनियों को तकलीफ़ दी गई है, यहाँ तक कि ग़िज़ा के लिए महरूम कर दिया गया, नल पानी इससे भी उन्हें महरूम कर दिया गया है। दुनिया खाली तमाशा देख रही है। 192 ममालिक दुनिया के हैं, लेकिन वो इसराइल की जारियत को रोक नहीं पाए। एल्बनीज़ ने अपने वीडियोज़ में बताया कि ख़ास तौर पर सदी के लिए ये शर्म की बात है कि दुनिया देखती रही और गाज़ा के लोग शहीद होते रहे। What's happening in Gaza is the shame of the century. Gaza has been erased. There is almost nothing left other than the despair of people who continue to perish there. Look at the acts of torture. Look at who's being killed. Doctors, nurses, students, mothers, children. 17,000 children. To look at what the soldiers have done and said, and then have the courage to say that this is not genocide.
This genocide would have not been possible without the shocking cover-up by the media. The role that corporate media played in justifying crimes, in spreading misinformation, like the 40 beheaded babies. We have some really disturbing new information out of Israel. The Israeli Prime Minister's spokesman just confirmed babies and toddlers were found with their heads decapitated in Kfar Aza in southern Israel after Hamas attacks in the kibbutz over the weekend. The basic ethical principles governing their profession. I choked up earlier reading this new revelation about 40 babies being killed. Oh my God. And some of them Yeah. being beheaded. And I was like, how can any यमन के हौसियों की तरफ से इसराइल की दारकूमत तल अवीव पर मिसाइल हमले किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ के इस हमलों के दौरान हमलों के बाद अफरा तफरी देखी गई, सायरन भी बचाए गए हैं। बताया जाता है कि कई इमारतों और गाड़ियों को इन हमलों से नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक इसराइल की तरफ से इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। रूस के विलाद सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इस बात की तरदीद की गई है कि शाम में 9 साला मदाखलत के दौरान रूस की पॉलिसी नाकाम रही है। एक इंटरव्यू के दौरान व्लादिमीर पुतिन का यह कहना था कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन दाखिली हालात की वजह से आज शाम के ऐसे हालात हुए हैं। ताहम व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इस पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले नेतन्याहू का हौसियों के हमले को लेकर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है। नेतन्याहू का यह कहना था कि अगर जिस तरह से हौसियों की सरगर्मियां जारी हैं, हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हम हौसियों को यह बताना चाहते हैं कि जो भी इसराइल को नुकसान पहुंचाता है, हम उसे सबक सिखाते हैं और उसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ती है। उनका यह कहना था कि हौसियों को सबक सीखना पड़ेगा। शाम में 9 साला मदाखलत के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को यहां पर मानने से इनकार किया है कि उनकी पॉलिसी यहां पर नाकाम रही है। जिस तरह से बशर असद की हुकूमत का खात्मा हुआ शाम में और वो मास्को चले गए, उसके तनाजुर में एक इंटरव्यू के दौरान जब व्लादिमीर पुतिन से ये पूछा गया कि क्या रूस यहां पर नाकाम रहा, तो व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस यहां पर नाकाम नहीं रहा है। ताहम उन्होंने इसराइल की तरफ से सीरिया के बाज़ इलाकों पर किए जा रहे हमलों और मदाखलत पर नाराजगी का भी इजहार किया। अमेज़न के मुलाजमीन की तरफ से अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज किया गया है। मुलाजमीन का यह कहना था कि अमेज़न का रवैया मुलाजमीन के साथ ठीक नहीं है। जिस तरह की उनके जॉब के टाइमिंग्स हो या फिर उनकी उजरतें, तनख्वाहें, इसको लेकर मुलाजमीन ने कहा कि यहाँ पर कंपनी उनके साथ बेहतर सलूक नहीं कर रही है। एक ऐसे वक्त जबकि यहाँ पर हॉलीडे सीजन आने वाला है, क्रिसमस के लिए तिजारत उरूज पर पहुँच रही है, मुलाजमीन की हड़ताल से कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। बाबा साहब अंबेडकर और गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के हाथ में पेश आए वाक़यात पर आज भी हंगामा का इम्कान। पार्लियामेंट की कार्रवाई में हो सकता है खलल। जयपुर अजमेर हाईवे पर ट्रकों में तसादुम के बाद लगी आग, 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी।
वजीर आला पहुंचे मुकाम वाक़या। दिल्ली के एक और खानगी स्कूल को मिली बम रखे जाने की इत्तला। बम और डॉग स्क्वाड स्कूल पहुंच गए। जुमे के पेश नजर संभल की शाही मस्जिद और नई हनुमान मंदिर के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। दिल्ली, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्दी की शिद्दत और कहर में इजाफा। गजा पर यहूदी फौज के हमलों में 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी हलाकतें। यमन के हौसियों का तल अवीव पर मिसाइल हमला, अफरा तफरी के मनाजिर। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, नेतन्याहू का हौसियों को इंतबाह। एक 192 ममालिक गजा पर इसराइली जारियत को रुकवाने में नाकाम रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन का इजहार तशवीश। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।